मेरी तरफ से राधे राधे। तो ये व्लॉग है मेरा ये थर्ड डे का है। सुबह सोने के बाद 5:30 बजे मैं सोई हूँ। उसके बाद हम लोग उठे हैं 1:30 बजे के करीब। उठ के मैं सीधा ब्रश व्रश करके हम डायरेक्ट कुछ खाने के लिए लेने के लिए चली गई थी। मैं नीचे से वहीं से पराठे एंड ऑल। रात को मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और मेरे पाँव इतने ज़्यादा मतलब इतना पैदल चलने के बाद मेरे पैर की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेडिसिन लेनी पड़ी थी मुझे। उसके बाद मैं उसी शॉप पर गई थी जहाँ पे मुझे थोड़े ठीक से पराठे मिले थे आलू के, वो हमने लिए थे लंच। और वही हमने सोचा था वही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, वही हमारा लंच हो जाएगा। सुबह टाइम नहीं था तो हमने सुबह कुछ खास ऐसा खाया नहीं था, ना मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाई थी। उसके बाद मैं लेकर सामान ऊपर की तरफ ही जा रही थी अपने रूम में। हमने सोचा था कि बाहर से जो हम खाना ला रहे हैं वही हमारे लिए काफ़ी इनफ है, तो हमने होटल से नहीं लिया था। तो 2 पराठे थे और 2 रोटियां थी, वही हमारे लिए काफ़ी था। उसके बाद हम रेडी हो करके थोड़ी देर रेस्ट करके नहा वहा करके और उसके बाद हम लोग फिर से रेडी हो करके हम जा रहे थे यहाँ से टटिया स्थल, जो कि मैं हर बार सोचती थी कि मैं कब जाऊंगी। तो ये फाइनली ये वाला श्री जी ने मुझे अवसर प्रदान कर दिया कि मैं अपनी माता जी के साथ जा रही हूँ वहाँ पर टटिया स्थल। खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं वृंदावन धाम तक पहुँच पाई हूँ। बाहर बारिश हो रही थी तो हम वही है कि वृंदावन आया तो हमारे अंदर एक अच्छी सी खुशी होती है। तो चाहे बारिश आ जाए चाहे तूफ़ान आ जाए तो हमें जाना है तो जाना है। तो आप लोग जानते ही होंगे टटिया स्थल के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। टटिया स्थल एक वो स्थान है पूरे वृंदावन में जहाँ पर आज भी कलयुग ने एंट्री नहीं की है। वो एक स्पेशल एक ऐसा ही स्थान है जहाँ पर कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है, आधुनिक उपकरण नहीं है जहाँ से कलयुग की कोई एंट्री हो पाए। जो पुराने टाइम में वृंदावन हुआ करता था बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही है। वही पुरानी के लकड़ी के दरवाजे हैं, दियों से उनकी एकदम प्रकाशित होता है उनका, उसी से उनका उजाला होता है। वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनता है। सब कुछ जो है वो जो पुराने टाइम पे वृंदावन रहा होगा ना बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही है। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम पहुँच गए थे, फ़ोन चलाना वहाँ अलाउड नहीं है तो हमने फ़ोन कुछ भी नहीं चलाया। इतनी प्यारी व्यवस्था थी वहाँ पे, मतलब इतना शांति मिला था मेरे दिमाग में। और वहाँ पर मैंने अपनी माला भी की, बहुत दिव्य संत के मैंने दर्शन किए। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे मैंने एक और संत के दर्शन किए। मतलब इसके बारे में मैं आपको और भी जानकारी दूँगी नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं टटिया स्थल के बारे में आपको और भी कुछ बताऊँगी। ये व्लॉग थोड़ा छोटा है तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। और उसके बाद हम यहाँ से यमुना घाट चले गए थे। यहाँ पे हम लोगों को मतलब मेरा मन ये था कि मैं यहाँ पर पूरा दिन, एक दिन पूरा मैं यहाँ बिताऊँ, बट समय के अनुसार वो नहीं हो पाया। तो हमने कहा कि चलो ठीक है अभी हम चलते हैं। थोड़ा हमारे पास समय था तो हम यमुना घाट आ गए थे और यहाँ पे हमने यमुना मैया की आरती की थी। और जो इतनी दिव्य आरती इस बार मुझे प्राप्त हुई है, शायद मेरे जीवन में मुझे दोबारा पता नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। श्री जी की इच्छा हो तो वो ज़रूर मिल पाएगी। और बाकी उनके हिसाब से ही होता है जो भी होता है वृंदावन में। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है आरती, बट ये है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आरती थी वो मेरे लिए। क्योंकि वही है कि एवरी टाइम फ़ोन नहीं निकाला जाता है, क्योंकि स्पेशली मेरा वो वाला मूड नहीं होता है कि मुझे सिर्फ व्लॉग ही रिकॉर्ड्स करने हैं। क्योंकि मैं तो भक्ति भाव में आती हूँ, इसलिए यहाँ पे आकर हम लोग नहा वहा करके धो करके अपना बढ़िया एकदम फ्रेश हो गए थे ताकि हम अच्छे से सो पाए। और मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाई थी। ये मैं खाने के लिए लाई थी कुछ चिली पनीर टाइप कुछ था, विदाउट ऑनियन और गार्लिक के था। और ये बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी था तो मुझसे ज़्यादा खाया नहीं गया। ये जितना भी आया मैंने इतना ही खाया, उससे ज़्यादा नहीं खाया। उसके बाद मैं ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा सा अवॉइड कर रखा है। मैं सो गई थी क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठ करके महाराज जी के दर्शन करने थे। ये व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।